नमस्कार। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल का मौका है, देश दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है और जश्न की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सबको रोमांचित कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। और जश्न की हम बात कर रहे हैं तो जश्न में संगीत की बात ना हो और संगीत में हिमाचल के लोक संगीत की बात ना हो तो ये जश्न बिल्कुल फीका रहेगा, अधूरा रहेगा। तो आज हमारे साथ ऐसे खास मेहमान हैं जिन्हें लोग नाटी किंग के नाम से जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध लोक गायक है कुलदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। न्यूज़ 18 के सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। नए साल पर क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे और इस प्रदेश के देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 के सभी श्रोताओं को जो मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं प्रदेश के लोगों को और पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं नए साल की, कि आपके लिए 2024 का जो साल है वो मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं हर क्षेत्र में परमात्मा आपको उन्नति बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वैसे तो कुलदीप शर्मा परिचय का मोहताज नहीं है। देश में अलग अलग जगहों में इनका नाम है, बॉलीवुड से इनकी पहचान रही है, बॉलीवुड से इनका जुड़ाव रहा है और अब एक बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। यह हिमाचल के पहले ऐसे लोक गायक हैं जिन्होंने विदेश में भी परफॉर्म किया है, दुबई में परफॉर्म किया है, इंडिविजुअल तौर पर ये जो है इन्होंने परफॉर्म किया है। कुलदीप जी, बहुत बहुत बधाई इसके लिए भी। ज़रा बताएं ये कैसे संभव हुआ? हमने तो देश के अलग अलग हिस्सों में देखा आपके शोज, वहाँ दीवानगी आपके प्रति और बॉलीवुड से भी आपका जुड़ाव रहा। दुबई वाला ज़रा बताएं। हाँ बिल्कुल जी, मैं हिमाचल की माटी को नमन करता हूँ और हिमाचल की नाटी को भी नमन करता हूँ। और हिमाचल के लोगों को जो भी हिमाचल में नाटी सुनते हैं, चाहे वो प्रदेश में सुनते हैं चाहे पूरे देश में जहाँ भी लोग नाटी सुनते हैं, मैं उनको ये नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही ये संभव हुआ कि मुझे मतलब हिमाचल से बाहर पहली बार किसी पहाड़ी नाटी गाने वाले सिंगर को विदेश में परफॉर्म करने का मौका मिला। और मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जो वहां हमारे हिमाचल के लोग जो रहते हैं, जिन्होंने मुझे वहां पे बुलाया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि पहली बार अपने देश से बाहर परफॉर्म करने का जो मज़ा है उसका एक अलग ही आनंद है। बातचीत का सिलसिला तो आगे जारी रखेंगे, लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपकी बातें सुनने से ज़्यादा लोग जो है आपको सुनना पसंद करेंगे। तो इस नए साल के उपलक्ष्य पर क्या सुनाना चाहेंगे? वैसे तो फहरिस्त बहुत लंबी है आपके गानों की। हाँ बिल्कुल जी, मैं आपको एक नया गाना सुनाता हूँ, 2 लाइनें इसकी सुनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि गाने फिर वो डिस्क्लोज हो जाते हैं। पर मैं अभी जब दुबई गया था तो दुबई पे मैंने एक गाना बनाया था, दुबई वाला टूर। संगीत बहुत अच्छा उसका नवीन नेगी और राजेश गंधर्व लिखा है, उसको हरिकिशन वर्मा ने। तो 2 लाइनें उसकी मैं आपको सुनाता हूँ। चल मेरी झुरिए जाना दूरा दूरिए, दुबई वाला टूर लगाना हो, दुबई वाला टूर लगाना हो, पहाड़ ने दुबई वाला टूर लगाना हो, दिल्ली बॉम्बे गोवा बे होए गोवा सरदा तांदोए बे फॉरेन घुमाना हो। तो बिल्कुल ये बहुत जल्दी नए साल में इसको मैं अपने चैनल हिमाचली स्वर पर रिलीज कर दूँगा। आपको शुभकामनाएं। थोड़ा सा ज़रा अलग अलग जो है फरमाइशें आपसे लोग करते हैं, लेकिन हम आज चाहते हैं कि ये नए साल का मौका है, आप अपनी तरफ से कुछ गुनगुना दें जो आपके दिल के करीब हो, जो नाटी। बिल्कुल जी, मैं दिल के करीब की अगर बात करूं तो जैसे मतलब हमेशा मैं कहता हूँ, मंच पे भी कहता हूँ कि माँ बाप के 3 4 5 बच्चे भी होते हैं कईयों के, तो वो बच्चे सब बड़े प्यारे होते हैं। अब उसमें डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किसको ज़्यादा प्यार करता है वो कौन। मेरे बहुत से गाने, कम से कम मैंने हज़ारों गाने गाए और 100 गाने भाई इसमें सुपर डुपर हिट है। तो उनमें से मतलब चुनना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा गाना गाया। हमारे लिए तो सारे अच्छे गाने, तो फिर भी जो मेरे बिल्कुल दिल के करीब जो गाने हैं, जो मैं हिमाचल से बाहर जब भी जाता हूँ, अभी दुबई जब गया था तो वहाँ इस गाने को मतलब ये कहूँगा कि इस गाने का बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे
विदेशी जो धरती पे जो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पहचान अंतर्राष्ट्रीय मिली। स्तर पे मैं जो क्योंकि उन्होंने यही गाना वहाँ पे चला रखा था। तो मैं 2 लाइनें इसकी सुनाता हूँ आपको। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, हो शिल्पा शिमले वाड़िए, कबे होना मिलना हमारा, हो शिल्पा शिमले वाड़िए, छन 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 को पैरारी पाएलो, लिउरी आखुटी कर गोई घायलो, तेरा मुख्य हंसना बतेरा, हो शिल्पा शिमले वाड़िए। क्या बात है। अच्छा कुलदीप जी, ज़रा ये बताएं, ज़िंदगी में हर साल जो है कुछ नया हर कोई सोचता है। आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है, आप क्या चाहते हैं कि इस प्रदेश में बदलाव आप देखने को मिले, खासकर युवा वर्ग के लिए? हाँ बिल्कुल जी, मैं ये बात हर मंच पे मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मैं यही चाहूँगा कि नए साल में सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे हिमाचल में, क्योंकि मैं पिछले चैनलों के माध्यम से देखता हूँ कि नशे की चपेट में हमारा हिमाचल बहुत आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा नशा मुक्त हिमाचल बने आने वाले 2024 में, और नशा मुक्त देश बने। तो मैं चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हर मंच पे हर इंटरव्यू पे ये कहा है कि मुझे आज पूरे 23 साल हो गए, 2000 तो 3-4 दिन के बाद पूरे 24 साल हो जाएंगे कि मैं किसी भी प्रकार के नशे का कोई सेवन नहीं करता हूं। आज से 24 साल पहले मैं 23 साल पहले मैं नशा किया करता था, पर जब से मैंने नशा छोड़ा, मैं अपनी मतलब बोलता हूँ ना कि व्यक्तिगत में बात करूँगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या निखार आया। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब से मैंने नशा छोड़ा, उसके बाद फिर कुलदीप शर्मा को लोगों ने जानना शुरू किया। पहले कुलदीप था, फिर कुलदीप शर्मा लोगों ने बनाया। अगर मैं नशे में मैं रहता तो शायद आज जो मुकाम परमात्मा ने बख्शा है, शायद हिमाचल के लोगों ने जो बख्शा है, शायद वो नहीं होता। ना आप प्रमोट करते हैं इस तरह की कोई भी चीज़ को? नहीं, मैं बिल्कुल ये मान के चलो कि आप मैं पिछले 15 साल से मैं कोई भी ऐसा गाना नहीं गा रहा हूँ कि जो नशे को प्रोत्साहित करता हो। ना मैंने पहले ऐसे कोई गाने गाए, पर फिर भी कुछ 15 साल पहले कुछ होता है कि कुछ ऐसे गाने हो जाता है कि जिसमें थोड़ा सा जब वो फ्लो आता है तो शराब का जिक्र होता है। तो पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 10-12 साल से तो मैंने अपनी प्रण ले लिया है ज़िंदगी में, कभी भी मैं नशे को प्रमोट करने वाले कोई भी ऐसा गीत ज़िंदगी में नहीं गाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं कोई भी गाना ऐसा नहीं गाऊंगा कि जो नशे को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे युवा पीढ़ी को। नशा अगर होता तो कुलदीप शर्मा ना बनता? बिल्कुल नहीं जी, जीरो होता। शायद और कुलदीप शर्मा आपके सामने आज इंटरव्यू देने के लिए जिंदा भी ना होता, क्योंकि जिस हिसाब से मैं नशा किया करता था, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उस समय जब मैं नशे में था, तो आज मैं आपको पता है 46 मेरी एज हो गई है, तो शायद मेरी जिंदगी भी ना होती। लगता नहीं आपको देख के? चलो ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है और लोगों का प्यार है। तो इससे पहले कि हम आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन जाने कि इस साल आपने क्या सोचा है, क्या कुछ करेंगे आप लोक गायकी के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में? ज़रा पहले एक और ज़रा गुनगुना दीजिए, उसकी डिमांड बहुत जगह पर आपको आती होगी, रोडू जाना मेरी अम्मी। बिल्कुल, ये गीत मेरा ऐसा है कि जब भी मतलब हिमाचल से बाहर परफॉर्म करने जाता हूँ तो इस गाने की डिमांड आती है। ये गीत बहुत पसंद किया जब धर्मशाला में T20 मैच होता है, चाहे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, तो ये गीत वहाँ पे ज़रूर, ये गाना जब भी गाना क्रिकेट होता है तो वहाँ ये गाना हिमाचल का ऐसा गाना है कि जो वो बजता ही बजता है। तो 2 लाइनें इसकी आपको सुनाता हूँ। रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, ओ गिंदू बैठे मारे खेलना, 6 लाना हो, लाना लाना मेरी अम्मी है, 6 लाना हो। क्या बात है। ज़रा आपका पहला हिट गाना कौन सा था, उसके बारे में बताएं ज़रा। आज से कम से कम कोई 27-28 साल पहले मैंने जब ऑल इंडिया शिमला से मैंने जब गाया था, तो उस समय स्वर्गीय लायकराम रफीक जी ने गाना मुझे लिख के दिया था। वो मैंने पहली प्रस्तुति में 16 साल का था उस समय, तो मैंने पहली बार आकाशवाणी शिमला में वो गाना गाया था। मैं सबसे छोटी उम्र का आर्टिस्ट वहाँ रहा, 16 साल की छोटी सी उम्र में मैंने ऑल इंडिया रेडियो से गाना शुरू कर दिया था। इसी के चलते फिर वो पढ़ाई भी रह गई।
पढ़ाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि बोलते हैं ना कि दो कश्ती पे जब कोई सवार होता है, हाँ। छोटी सी उम्र में मैं सिंगर बन गया। तो आपने लक्ष्य जो है निर्धारित कर लिया था। फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। तो वो गाना दो भाइयों की वो स्टोरी थी। दो भाई अपने घर से बाइक पे निकलते तो उनका एक्सीडेंट हो जाता, कोट खाई की बात है। तो उस पे एक गीत, बड़ा प्यारा गाना था, तो दो लाइन उसकी सुनाता हूँ मैं। ये पहला गीत मैंने जिंदगी का गाया था। अच्छा। हाँ मियाँ बोलो सोबिया कणिए चाणे मिठड़ा खाना रे, खाने मेरे बोलो खायो मियाँ उठे घूमे के जाना रे, हंस दे चाली खेल दे चाली थी दोए भाई री जोड़ी रे, कुणी जानो थियो लेलू रे मोड़ो दी हसमऊ तो खड़ी रे। तो ये गीत बड़ा पसंद किया था लोगों ने। हाँ, बहुत दर्द भी है वो इसमें। समय भी ऐसा होता था भाई कि मैं आपको बताऊं कि आज थोड़ा समय चेंज हो गया है। आज लड़कियों पे ज्यादा गाने बनते हैं, श्रृंगार आपने भी कम नहीं बहुत बना। हाँ, श्रृंगार रस पे ज्यादा गाने बनते। पर वो समय एक ऐसा था कि डेथ सॉन्ग, जो पुरानी लोक गाथाएं होती थी, उन पे ज्यादा लोग काम करते थे और उन गानों को लोग सुनना पसंद करते थे। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? हमने देखा कि मतलब स्टेज पे वो कहते हैं ना कि वो इस्तेमाल किया जाता है शब्द कि आप आग लगा देते हो स्टेज पे। हमने कहा इतनी एनर्जी के साथ आप गाते हो। बिल्कुल जी। जब मैं आपको बात करूं कि जब हजारों लोग सामने नाच रहे होते, इतना प्यार करते हैं, तो फिर वो खुद ब खुद एक अंदर से एनर्जी आती है। और शुरू से मैं परमात्मा की कृपा कहूँगा इसमें, क्योंकि वही कहता हूँ कि इसके हाथ की कठपुतली हूँ। जब तक ये चला रहा है तब तक वो धमाल मच रहा है। जिस दिन लगेगा कि कुलदीप शर्मा बड़ा आग लगा देता है या बड़ा एनर्जेटिक सिंगर है, तो उस समय मैं कहूँगा कि माइक का शोर होगा। मैं हर मंच पे कहता हूँ कि ये सब परमात्मा की कृपा है, वहाँ से ताकत मिलती है, तभी मैं गाता हूँ। और वो पूरी फिर आग वो लगती है, जब आप कह रहे हैं तो आग जब लगती है तो वो फिर वो लोग जो नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते कपड़े, उससे आपको कई बार तो वो अपने टी शर्ट उतार के यूं घुमा रहे होते, तो उससे पर बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा जोश आता है यार। वो फिर वो धमाल मचा देते हैं। आपने संगीत की शिक्षा ली है कहीं से? बिल्कुल नहीं जी। मुझे संगीत के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे ABC नहीं आता है। बोलते हैं ना कि ABC आता है संगीत का, मुझे हारमोनियम को पकड़ना नहीं आता। कई बार क्या हुआ कि मुझे शूटिंग में हारमोनियम का एक शॉट था, तो 10 मिनट मुझे लगे कि मुझे कौन सा स्केल पकड़ना है यार। ये मैं यही कहूँगा कि मेरी स्वर्गीय माता बेगी देवी शर्मा का आशीर्वाद है, मेरे गुरु XD कश्यप जी का आशीर्वाद है, जिन से भी मैंने संगीत देखा सुना जी, इन्हीं की वजह से सुरों पर पकड़ आई। बिल्कुल। ये बस ये जरूर है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज, एक बार मुझे कृष्णलाल सहगल जो हमारे मानता हूँ, वो उनके जैसी नाटी शायद हिमाचल में कोई नहीं गा सकता। तो जब मैं उन्से मिला तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बेटा तू गॉड गिफ्टेड है। तो मैं यही कहूंगा कि जब ऐसे धुरंधर जब कहते हैं तो फिर मेरी क्या औकात है जी। उन्होंने कहा कि बेटा आपकी एक खासियत है बेटा कि आप कभी भी, मैंने जितना भी आपको सुना है कि आप कभी बेसुरे नहीं होते। मैंने बोला गुरुजी मुझे तो ABC संगीत की नहीं आती है और कुछ भी नहीं आता। तो मतलब ये है कि जो नेचुरल जो निकलता है वो जो बेसुरा नहीं होता हूँ, ये परमात्मा की कृपा है। आपको कभी महसूस होता है या दुख होता है, आजकल लोक संगीत के नाम पर, लोक गायकी के नाम पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग हमने फुहड़ता भी देखी है। ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा हिमाचल का जो लोक संगीत है, जो लोक गायकी है, जो कहते हैं ना जिसे कि मूल है, वो खत्म होता जा रहा है। क्या ज़रूरत है, आपको लगता है कि क्या करना चाहिए, खासकर जो लोग इस क्षेत्र में अब आगे आना चाहते हैं? जी मैं आपको बताऊं कि प्रयोग करना भी वक्त के साथ ज़रूरी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी प्रयोग किए। अगर मैं अपने पीछे 25 साल पीछे चला जाऊं तो मैंने रिमिक्स करना शुरू किया था। और वो रिमिक्स क्या होता था कि उसमें शहनाई की जगह शहनाई बजती थी, ढोल बज रहा है तो ढोलकी बज रही है, खंजरी बज रही है तो खंजरी बज रही, डफली बज रही है। तो हमने कभी भी अपने वाद्य यंत्रों के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। हाँ, हमने प्रयोग किया तो शब्दों में ज़रूर किया कि ताकि वो पूरे हिमाचल से बाहर आज गा रहे सुनते हैं। अगर मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पर एक गाना आपको बताता हूँ कि ये बीट पहाड़ी है, बिल्कुल नाटी है और शब्द हिंदी है। तो मैं बताऊं आपको। हो गोरी हम है तेरे दीवाने, तू माने या ना माने, तेरी प्यारी चाल देख के हुआ बुरा हाल देख के, तू कुड़ी लगे पंजाबन, लंबी गुत लगे जीव नागन, हुआ बुरा हाल देख के तेरी प्यारी चाल देख के। तो ये देखो कि शब्द ये हिंदी है,
तो इनको हिंदी शब्द हो गए तो इजी हो गए, बीट पहाड़ी है, तो इससे क्या हुआ कि पूरे प्रदेश और प्रदेश से बाहर गानों को लोगों ने सुनना शुरू किया। हाँ, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि बोलते हैं ना कि दाल में नमक तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो चल जाएगा, अगर बिल्कुल कम हो, फीका हो, हाँ, नमक वाली ही दाल हो जाए ना, ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर और वो परिवर्तन तो वैसे भी संसार का नियम है, नए ज़माने के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुलदीप भाई, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, सवाल नहीं लिए जा रहे, एक आधा गाना हो जाए। बिल्कुल जी, ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ, ये भी बड़ा हिट ये गाना हुआ। हाँ, दरोगा जी छोरुआ नू समझाई, आंदे जांदे सिट्टी मार दे, हो दिन था पहला सत छोटा भाई, हो रही थी कपड़ों की धुलाई, इन छोरुआ जो सिट्टी बजाई, दरोगा जी इनकी करो पिटाई, आंदे जांदे सिट्टी मार दे। क्या बात है। अच्छा, बताइए ज़रा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका, क्या करना जा रहे हैं 2024 में? जो है क्या आपके जो दर्शक हैं, जो आपका गाना पसंद करते हैं, आपके फैंस हैं, उनको क्या मिलेगा? नए साल पे मैं दुबई वाला टूर जो गाना है हिमाचली स्वर, मेरा अपना चैनल है, उस पे मैं नए साल पे इस गाने को रिलीज कर दूंगा। और बाकी 2024 में अभी बहुत से प्रोग्राम हैं हिमाचल में, कुछ हिमाचल से बाहर है, फिर वो अपने शोज़ में जाऊंगा, प्रोग्राम करूंगा, तो हो सकता है अभी एक मतलब विदेश से भी अच्छा, और कंट्री से मुझे बुलावा आ रहा है। खुलासा नहीं करेंगे हाँ, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी बातें हो जाती है। हाँ, तो फिर बिल्कुल बहुत जल्दी वहाँ भी परमात्मा की कृपा है, बाकी प्रभु की कृपा जब तक है तब तक जो भी परमात्मा करवाएगा, बस यही कहूँगा कि जो भी हो अच्छा हो, अच्छा करें हम। सबसे पहले मैंने आज मुझे सम्मानित किया एक अपने जहाँ आपके स्कूल, तो वहाँ भी मैंने यही कहा बच्चों से, क्योंकि मैं 95 में इस मशोबरा स्कूल में पढ़ता था, 95 में मैंने यहाँ से छोड़ा, तो मैंने वहाँ भी बच्चों से यही कहा कि बच्चों जो कुछ भी बनो, सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान चाहे डॉक्टर बनेगा, चाहे इंजीनियर बनेगा, चाहे नेता बनेगा, चाहे किसी भी फील्ड में वो जाएगा, अगर अच्छा इंसान होगा तो वो अच्छे काम करेगा। अगर वो इंसान अच्छा नहीं होगा तो जितनी बड़ी पदवी पे जाएगा उतना वो पूरे मतलब ये कहूँगा कि समाज में गंदगी फैलाएगा। यही कहूँगा कि बस अच्छे काम हो जाए जब तक सांस है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आपको भी आपके पास भी समय कम है और वक्त हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। ज़रा इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, ज़रा थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा धमाल हम देखें ज़रा, जो कुलदीप शर्मा को जो लोग सामने नहीं देख पाए 31 के दिन, वो न्यूज़ 18 के माध्यम से देखें। अभी जब दुबई जाना हुआ तो दुबई में कम से कम 5-6 बार ये गाना मुझसे गवाया लोगों ने, और हिमाचल में भी, हिमाचल से बाहर जब भी जाता हूँ तो इस गाने की इतनी डिमांड आती है कि मतलब ये मुझे 5-7 बार मंच पे गाना पड़ता है। होई ना बढ़िया जो तोड़े काला ठेके दारणिए, हो ठेके दारणिए, हो असाज के परोने तेरे हो ठेके दारणिए, हो ठेके दारणिए। वाह वाह, मज़ा आ गया कुलदीप भाई। मन तो नहीं है कि आपको हम यहाँ से जाने दें, पर वक्त जो है इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल के लिए, और नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो। थैंक यू जी, आपको भी और आपके सब पूरे परिवार को भी, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को यही परमात्मा के चरणों से यही अरदास करता हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत शुक्रिया, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।